हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटेक होम। आज हम जो मैडलैब का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम मुख्तलिफ वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं, यानी हम उनके दरमियान एडिशन कैसे करते हैं, फिर उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर डिवीजन कैसे करते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हम मुख्तलिफ वेक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर 1 है, और ये वेक्टर जो है मैं हॉरिजॉन्टल वेक्टर बना रहा हूँ और इसकी डिमेंशन जो है वो 1/4 है। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर जो आ गया है वो 1 2 3 4 आ गया और उसकी डिमेंशन क्या है 1/4। और डिमेंशन से मुराद क्या है कि उसकी रोज कितनी है और उसके कॉलम कितने हैं। तो वेक्टर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास जो रोज हैं वो 1 और जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 4 हैं। अब हम जो है ना वो दूसरा वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो वेक्टर 2 जो है वो हमारे पास आ जाता है 5 6 7 8 9। ये भी जो फैक्टर है ये भी मैंने क्या किया है 1/4 का क्रिएट किया है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है डिफरेंट है। तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए और दोनों वेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो डायमेंशन है वो क्या है 1/4। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेक्टर क्रिएट करता हूँ वेक्टर 3, और उसकी डायमेंशन मैं चेंज करता हूँ, लेकिन बनाता मैं वो भी क्या हूँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर। तो मैं उसकी डायमेंशन 1/3 कर देता हूँ। तो हमारे पास जो नया आ गया वो आ गया 9 8 6 या 5। तो हमारे पास जो है ये वेक्टर 3 आ गया, इसकी डायमेंशन क्या हो गई 1/3। इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है 1 है और हमारे पास कॉलम कितने हैं वो है 3 है। तो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने 3 वेक्टर्स क्रिएट कर लिए हैं, वेक्टर 1, वेक्टर 2 और वेक्टर 3। अब मैं आप लोगों को जो है ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो है वो डिवीजन का बताता हूँ। तो आप देखेंगे अगर हम वेक्टर जो है 1 और 2 को आपस में ऐड करें तो हम जो है वेक्टर 1 और 2 को आपस में ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एडिशन के अंदर हमारे पास दोनों वेक्टर्स की डायमेंशंस जो हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी उनके दोनों वेक्टर्स की रोज और कॉलम जो हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। आप 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी वेक्टर्स आप ऐड करने वाले हैं उन वेक्टर्स की डायमेंशंस यानी उनकी रोज और कॉलम्स जो है आपस में बराबर हो। तो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एडिशन जो हो गई है वो पॉसिबल हो गई है। लेकिन देखें जब मैं वेक्टर 1 को 3 से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, वेक्टर 3 जो है हमारा वो आप देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर 3 जो है वो 1/3 का जो है वो वेक्टर है और वेक्टर 1 जो है वो हमारे पास 1/4 का वेक्टर है। तो जब मैं दोनों को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगा, डायमेंशंस का एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की डायमेंशन क्या है आपस में सेम नहीं है। सिमिलरली जो है मैं जो है वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को ना सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी जो है वो रूल सेम है जो एडिशन के अंदर है कि आपके पास दोनों वेक्टर्स की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वेक्टर 1 को मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो हो गई है वो पॉसिबल हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमारे पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की डायमेंशन क्या है, सेम है। और अगर आपने ये डायमेंशंस चेक करनी हो तो आप सिंपली साइज की कमांड यूज करें और उसके बाद वेक्टर को कॉल कर दें जिसकी आपने डायमेंशन चेक करनी है। तो मैं वेक्टर 1 की डायमेंशन चेक कर रहा हूँ और फिर मैं डायमेंशन चेक कर रहा हूँ वेक्टर 2 की। तो आप देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन वेक्टर जो 3 है हमारे पास उसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। हमारे पास जो वेक्टर 3 है उसकी डायमेंशन क्या है 1/3। और अब हम जो है वो देखते हैं कि हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो वेक्टर 1 को ही जो है हम डिवाइड करते हैं वेक्टर 2 से, और वेक्टर 1 की डायमेंशन हमारे पास क्या है 1/4 और वेक्टर 2 की डायमेंशन भी क्या है हमारे पास 1/4। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर एक आ जाता है। लेकिन जब मैं वेक्टर 2 को डिवाइड करता हूं वेक्टर 3 से तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और एरर क्या आएगा कि वेक्टर 2 और वेक्टर 3 की डायमेंशन आपस में क्या है, सेम नहीं है।
अब इन सब ऑपरेशंस के बाद यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन का जो केस है वो वेक्टर्स और मैट्रिसेस के अंदर क्या है, वो स्पेशल केस है। इसके अंदर जो है वो ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि दोनों की जो है ना डायमेंशन सेम हो। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं अगर वेक्टर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर 2 से, इवन हमारे पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की जो डायमेंशन है वो सेम है, उसके बावजूद भी जो है ना इंस्टेड ऑफ दैट हम जो है वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप देखें जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास एरर क्या आ जाता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की डायमेंशन है वो एग्री नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम दो वेक्टर्स या मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वेक्टर 1 जो होता है उसकी रोज उसके जो कॉलम्स हैं, जब वेक्टर 1 के जो कॉलम है वो वेक्टर 2 की रो के बराबर हो। अगर वेक्टर 2 की रो और वेक्टर 1 का कॉलम आपस में बराबर हो तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो इस केस में हम देखें तो हमारे पास वेक्टर 1 जो है उसकी डायमेंशन क्या है, 1/4, और वेक्टर 2 जो है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, वेक्टर 2 की डायमेंशन भी हमारे पास क्या है, 1/4। इसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 4 है। और जो दूसरा है उसमें भी हमारे पास रो कितनी है, 1 है और कॉलम कितने हैं, 4 है। अब आप देखें कि जो वेक्टर 1 के हमने क्या लेने हैं, कॉलम लेने हैं। तो वेक्टर 1 के कॉलम हमारे पास आ गए 4 और उसके बाद हमने वेक्टर 2 की क्या लेनी है, रो। तो वेक्टर 2 की जो रो है वो हमारे पास क्या है, 1। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हम वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं वेक्टर 2 का ट्रांसपोज ले लूँ तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो चेंज होकर 4/1 आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो रो वेक्टर है वो वर्टिकल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास वेक्टर 2 की जो रोज हैं वो कितनी है, 4। यानी वेक्टर 1 जो है उसके कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4 है। और वेक्टर 2 को ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास डायमेंशन आई उसमें रोज हमारे पास कितनी है, 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि अगर मैं वेक्टर 1 को वेक्टर 2 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने बुक्स के अंदर भी ये स्टडी किया होगा कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास क्या आती है, एक सिंगल वैल्यू आती है। यानी डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वैल्यू। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब हम वेक्टर 1 को वेक्टर 2 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेक्टर्स की तभी पॉसिबल होती है जब जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके कॉलम्स जो सेकंड नेक्स्ट आने वाला वेक्टर होता है उस वेक्टर की रोज के बराबर हो। अगर कॉलम्स जो हैं रोज के बराबर होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास डायमेंशन जो है वो कंपल्सरी नहीं होती। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर के कॉलम सेकंड वेक्टर की रोज के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आज इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हम वेक्टर्स के अंदर ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने वेक्टर्स के साथ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को अपने मैट्रिक्स या वेक्टर के अंदर कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह।